अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो हमारा यूनिट 9 चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे अल-अदबुल अरबी अल हिंदी के ताल्लुक़ से, और इसी तरीके से हमने उसमें आलामुन नस्र और आलामुश शेर पे 5 वीडियो शेयर की। यहाँ पर हमारा काम हुआ। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अहमुल मुअल्लफ़ात अल हिंदी, और इसके लिए हमें ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ 2 वीडियो की। आज की ये वीडियो और कल ये वीडियो आ जाएगी। और जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने एक शेड्यूल आपके सामने पेश किया था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि हमारा जो कोर्स होगा वो 3, यानी जो हमारा अदब हिंदी होगा वो 3 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह वो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 27 से 28 दिन बचेंगे, जिसमें हमें 3 यूनिट करना होंगे। इंशाल्लाह वो हम शुरू करेंगे, और उसका शेड्यूल मैं आपको यूनिट से पहले शेयर कर दूँगा। ठीक है, कल ही आपके पास यूनिट 1 का शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मुअल्लफ़ात हैं, आपको बस सबसे पहले बुनियादी बात ये कि आपको इन किताबों का पता होना चाहिए ये किसकी हैं। हुज्जतुल बालिग़ा शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी की है, ताजुल उरूज़ ज़बीदी की है, सुबहतुल मरजान ग़ुलाम अली आज़ाद बलग़रामी की है, अबजदुल उलूम कन्नौजी की है, तोहफ़तुल मुजाहिदीन ज़ैनुद्दीन मालीवारी की है, कशाफ़ मुस्तलाहातिल फ़ुनून वल उलूम मोहम्मद अली थानवी की है, अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद अब्दुल हई अल हसनी की है, अल-इलाम बिमन फ़िल हिंद मिन अल-इलाम नुज़हतुल ख़वातिर और अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिया अब्दुल हई अल हसनी की हैं, रिजालुल हिंद व सिंध क़ाज़ी अतहर मुबारकपुरी की है, मदा ख़सिरल अलम मिन हिदायतिल मुस्लिमीन अबुल हसन अली अन-नदवी की है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। बाकी ये पढ़ लेना। ठीक है, इस ताल्लुक़ से मैं कुछ बात कहना चाहता था, लेकिन असल में क्या एक ट्रेजेडी हो गई। मैंने वीडियो ये पहले शूट कर चुका था, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ नहीं आ पाई। ठीक है, मैंने सेटिंग थोड़ी बदल दी थी, तो समझें कि 1 घंटे की मेहनत निपट गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा हाज़ल किताब मज़मूनुहु फ़ी असरार शरिया, कि इस किताब का मज़मून क्या है, शरीयत के असरार के ताल्लुक़ से है। वजा इस्मुहु मिनल आयतिल करीमा, और इसका नाम उस आयत करीमा से आया है, फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा। ठीक है, अल्लाह ही के लिए। तो इस किताब में असल है क्या, अभी इसी की डिटेलिंग करेंगे। वैसे इसके अलावा है कुछ नहीं, कि असरार शरीयत, शरीयत के असरार, तशरीय इस्लामी कहा जाता है जिसको, मतलब लेजिस्लेशन। ठीक है, इस्लामिक लेजिस्लेशन, ये कानून बना है तो क्यों बना है, इस चीज़ को हराम किया गया है, तो वाई, उसके पीछे का वाई तलाश करना, उसके पीछे का रीज़न तलाश करना, ये इस किताब में बताया गया है। ठीक है, दूसरी बात है यश्तमिल अलल बयान लिआयतुल कुरान वल हदीस वक़ौल सहाबा ताबईन। इस किताब में कुरान की आयतें भी हैं, हदीस भी है, अक़वाल सहाबा भी हैं, और इसी तरीके से ताबईन। ठीक है, 2 किस्मों के अंदर है, ये बात अहम होगी। 2 किस्मों के अंदर है। अल अव्वल अल उसूल अल्लती, नंबर 1 पहली किस्म क्या है, अल उसूल अल्लती इत्तफ़क़ा अलैहिल उम्म, वो उसूल हैं जिस पर तमाम उम्मतों का इत्तिफ़ाक़ हो गया है, एक हो गया। दूसरा असरारुश शरिया वल हिकमा, शरीयत के असरार क्या हैं, हिकमत क्या है। वराल इबादत वल अक़ीदा, कुछ अक़ीदे हैं कि हम ये अक़ीदा रखें, क्यों रखें, कुछ इबादतें हैं, इबादत हैं क्यों करें। ठीक है, उसके पीछे शरीयत की हिकमतें क्या हैं, राज क्या हैं, ये इस किताब में बनाने की कोशिश की है, और बहुत ही बेहतरीन किताब है। याती बेज़ख़ीरतिन इल्मियतिन फ़िक्रियतिन, ये कि इल्मी फ़िक्री ज़ख़ीरा पेश करती है। क्यों ये फ़िक्री क्यों है, क्योंकि आपको फ़िक्र को ही तो ये आपकी फ़िक्र को ही तो अपील कर रही है कि आप पता लगाएं क्यों आप पर ये फ़र्ज़ हुआ, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। ठीक है, तो फ़िक्र तो ही यतमस्सलु फ़ी हाज़िल किताब, इस किताब में नुमाइंदगी होती है किसकी, इमाम इब्न तैमिया की, अल्लामा इब्न खल्दून की, और इमाम गज़ाली की। मतलब यह है कि उनकी जो अफ़कार हैं, उस तरह की बातें जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं, उसको यहाँ भी बयान किया गया है। बाकी ऊपर की जो किताब है, इन्ना हाज़ल किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा युआलिजु असरार अश-शरिया अल-इस्लामिया बिकुल्लि अज्ज़ाइहा व बअदिहा व यारिदुद्दीन कुल्लहु मुनस्सिक़न मुरत्तबन बिउस्लूबिन व तरीक़िन मुल्हमिन लम यतअत्ता लिअय्यि आलिमिन व इमामिन फ़ी तारीख़ अल-इस्लामी, की जो किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा है, इसमें शरीयत इस्लामिया के असरार से बहस की है, और उसके हर पहलू पे बहस की है, और दीन इस्लाम को या इस्लाम को इस अंदाज़ में बयान किया गया है कि इस तरीके की कोई चीज़ या इस तरीके की किताब लिखना, ठीक है, इस्लामी शरीयत को इस तरीके से पेश करना किसी और आलिम के लिए मुमकिन नहीं हुआ। इसी वजह से दाई शेख मोहम्मद मंजूर अन्नोमानी ने इस किताब के बारे में कहा, लम अस्तफ़िद फ़ी हयाती मिन किताबिन अय्यि मिन बनी बशर, कि इंसानों में से किसी की किताब से मैंने इस्तिफ़ादा नहीं किया, मिस्ल मा अफ़ादानी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिहाज़िल किताब, जितना इस किताब से अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से इस किताब से मुझे फ़ैज़याब हुआ हूँ मैं, और मुझे इल्म हासिल हुआ है। ठीक है, तो किताब के बारे में तदूरुल फ़िक्रतुल असासिया लिल किताब, तो ऐसा किताब का जो असासी फ़िक्रा है, हौला कैफ़ियत इस्तिंबातिल इलल मसाइल शरिया, जो शरई अहकाम व मसाइल हैं उनकी इल्लतों को कैसे पता लगाया जाए, उसके मुतालिक हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा बहस करती है। वल मसाले, उसके पीछे मसाले क्या हैं,
क्या फ़ायदे हैं उसकी, क्यों हम यूँ करें। वराल अहकाम तकलीफ़िया, जो अहकाम तकलीफ़ी हैं, फ़र्ज़ है, मकरूह है, हलाल है, हराम है, क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर वही उसकी डिटेलिंग है। क़स्म अल-कातिब हज़ल किताब इला क़िस्मैन, दो किस्मों पर मुश्तमिल है। इन सब क़िस्म अव्वल, पहली किस्म क्या है, अला मजमुआतिल क़वाइद शामिला, ठीक है, उन क़वाइद पर मुश्तमिल है, ठीक है, जो एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जिसकी वजह से इंसान के फ़ायदे के लिए शरीयत साजी हो सके, इंसान के मफाद के लिए, बेहतर मफाद के लिए कोई कानून साजी की जा सके, ठीक है, उन क़वाइद पर मुश्तमिल है। क्या है, उन क़वाइद पर मुश्तमिल है। क़द तहद्दस फ़ीह अला उसूल शराए, और उसमें क्या, उसमें शरीयत के उसूलों पर बहस की है। दो मबहस में, मबहसुल बिर्र वल इस्म में, और इसी तरीके से मबहसुस सियासात अल मालिया में, ठीक है। दो मबहस में, पहली किस्म में दो मबहस पर गुफ्तगू की है। नंबर एक मबहसुल बिर्र वल इस्म, और दूसरा है मबहसुस सियासात अल मालिया, ठीक है। इसी तरीके से औदह फ़ीह अस्बाब इस्दारिल अहकाम तकलीफ़िया, कि जो तकलीफ़ी अहकाम है वो क्यों जारी हुए, उनके पीछे से उनके असबाब को जिक्र करने की कोशिश की है। वल मुजाज़ात अलैहा हत्ता बाद मौतिल इंसान मा तौदीह लिल वरा ज़ालिक, और मौत के बाद भी अच्छा किया होगा तो अच्छे का बदला क्यों मिलेगा, बुरा होगा तो बुरे का बदला क्यों मिलेगा, उसको भी बयान करने की कोशिश की है। वल असाली वल इस्तिंबातिया अल मुख्तलिफ़ा, ठीक है, और मुख्तलिफ इस्तिंबात मसाइल को अख्ज़ करने का, इस्तिंबात उसी को कहते हैं कि मसाइल, एक बात बयान की गई है उससे आप पता लगाएं कि ये बात भी पता चलती है, इससे ये बात भी पता चलती है, इससे ये बात भी पता चलती है, ठीक है। तो इसी को इर्तिफ़ाक़ात कहा है, ठीक है, इसी को इर्तिफ़ाक़ात कहा है। रही बात दूसरी किस्म की, असानी फ़क़द रक्ज़ वख्तस्स बितौज़ीह मा जाअ लिसान रसूलिना करीम बिशक्लिन तफ़सीलिय्यन शामिलिन व तहदीदन अहकाम तशरीफ़ साइरिल इबादात। तो बस यह है कि इसमें हदीस नबवी की वजाहत करने की कोशिश की है मुख्तलिफ़ टॉपिक पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। यहाँ पर मबहस अव्वल में कौन कौन से बाब हैं, इनको आप देख सकते हैं, एक बार तो पढ़ ही लें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो डिफ़िकल्ट 15 क्वेश्चन आते हैं ना, 15 से 20 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाते हैं असल में ये लोग, तो उनमें से काफ़ी डीप वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर हमने पढ़ा होगा तो हमारे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, जो 2 क्वेश्चन किसी और के पास नहीं होंगे, ठीक है। अलमबहसानी मबहत कैफियतुल मुजाज़ात फ़िल हयात बवादल ममात, ये बाब इसमें रखे हैं, ठीक है इन्होंने। बाकी तरतीब की बात करें, हरस अला तरतीब उलूम शरअ व तस्नीफ़िहा इला अक़सामिन, चुनांचे इन्होंने जो शरीयत के उलूम हैं उनको तरतीब करने की कोशिश की है, और उसमें जो मुसन्नफ़ात हैं, जैसे पहले कौन सी, इल्म मदा मारिफत सहदल हदीस मिन ज़ाफ़िहा, कि किस तरीके से सही ज़ईफ़ हदीस को पता लगाया जाए, वो इल्म। फिर उसके बाद लुग़त से रिलेटेड इल्म क्या है, अरबी ज़ुबान से रिलेटेड, लुग़त अरबिया से रिलेटेड मानी क्या है, उनकी तश्कील क्या है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, इल्मुल अस्तिंबात, इस्तिंबातुल अहकाम शरइय्या वल इस्तिदलाल वल क़ियास, इस पर है। और चौथा क्या है, वाखीरन इल्म असरारुद्दीन अल्लज़ी यबहसु अन इल्मिल अहकाम व ख़वासिल अमाल व असरारिहा। एक और ख़ास बात है, इस्तख़दम इद्दता मुस्तलहातिन ग़रीबा, इन्होंने कई अजीब अजीब मुस्तलहात इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लम तुस्तख़दम मिन क़ब्ल फ़ी साइरि कुतुबिल फ़िक़्ह, जो इससे पहले कुतुब की फ़िक़्ह की किताबों में इस्तेमाल नहीं की गई। जिस तरीके से इन्होंने एक ऊपर आया इत्तिफ़ाक़ात, ये मुस्तलह इस्तेमाल की, तो ऐसी मुस्तलह इन्होंने इस्तेमाल की हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं की गई फ़िक़्ह की किताबों में। ख़ुरूजुहुल मुतक़र्रिर अला मज़हबिल हनफ़ी अल्लज़ी यत्तबअहु, तो इन्होंने मज़हब हनफ़ी की अपनी किताब में बहुत मरतबा, कई मरतबा मज़हब हनफ़ी की मुखालफत की, यानी उसके ख़िलाफ़ निकले हैं, ठीक है। दूसरी किताब हम बात करेंगे अबजदुल उलूम के ताल्लुक़ से, तो हुज्जतुल अहल बालिग़ा का ख़ुलासा यही कर देते हैं, बस ये है कि शाह वली मुहद्दिस देलवी की है, 2 किस्मों में है, और उसमें फ़िक्र इस्लामी को पेश करने की कोशिश की है, ठीक है। 2 किस्मों में है और एक ही जिल्द में है, मुजल्लद मतलब जो हमारे सामने आए, जब हम पढ़ें तो किस्म ये है, दूसरी किस्म, तीसरी किस्म, ठीक है। अब पढ़ेंगे अबजदुल उलूम के ताल्लुक़ से, नमूज़जुन फ़ी तहक़ीक़, तहक़ीक़ में एक नमूना मानी जाती है, 3 अक़साम में है। ये ऐसे याद कर लें कि 3 किताबें हम याद कर रहे हैं। 3 किताबें कैसे, पहली किताब का नाम वशीउल मरक़ूम है, दूसरी किताब का नाम सहाबुल मरक़ूम है, तीसरी किताब का नाम अर्रहीकुल मख़तूम है, ठीक है। वशीउल मरक़ूम, सहाबुल मरक़ूम, अर्रहीकुल मख़तूम। फिर उसके बाद अहमियतुल उलूम अनवाए मसदरिहा, तो अहमियतुल उलूम हो गया यहाँ पर अनवाउल फ़ुनून हो गया, ठीक है। पहले में क्या हो गया, अहमियतुल उलूम, दूसरे में अनवाउल फ़ुनून, और तीसरे में तराजिमुल उलमा, और वो वैसे याद कर लें, वशीउल मरक़ूम और सहाबुल मरक़ूम। तो इसको ऐसे याद कर लें जैसे ये किताबें हैं, कि आप किताब का ना याद रखें कि वशीउल मरक़ूम में कौन सा टॉपिक है, सहाबुल मरक़ूम में कौन सा टॉपिक है, इसी तरीके से रहीकुल मख़तूम में कौन सा टॉपिक है, और उसके बाद अबजदुल उलूम के 3 अक़साम पर मुश्तमिल है, ठीक है। बाकी आएगा यहाँ पर देखें अबजदुल उलूम के मुताल्लिक़, अबजदुल उलूम मौसूअतुन लित्तारीफ़, ठीक है, बिल उलूम वल फ़ुनून ख़ासतन अल इस्लामिया मिनहा। तो ये जो इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें उलूम के बारे में बहस की, जैसे इंसाइक्लोपीडिया को हमने पढ़ा
कि दो चीज़ों को, इससे पहले जो किताब गुजरी, फहरिस्त गुजरी, कश्फ़-ए-ज़ुनून गुजरी, तो उसमें क्या था, उसमें किताबों के बारे में था कि किताबें ये हैं कि फ़ला फ़ला इल्म में कौन सी किताबें हैं ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उलूम से बहस करते हैं कि इल्म नौ है, ठीक है, इल्म नौ में कौन सी किताबें हैं। इसी तरीके से उलमा के तराजिम इल्म नौ में कौन कौन से गुजरे हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है, कि मैंने लिया नौ को, नौ का इल्म लिया, तो नौ में कौन कौन सी अहम किताबें हैं, कौन कौन से बड़े उदबा गुजरे हैं, नहवी गुजरे हैं, उनके तराजिम के बारे में बहस करें, ठीक है। तो ये करने की इन्होंने कोशिश की है। ख़ासतन उलूम कौन से हैं, इस्लामी उलूम है और जो कि तारीख़ और तराजिम है। वज़ा मोहम्मद सिद्दीक़ हसन ख़ान, जिसको सिद्दीक़ ख़ान ने लिखा है, जो अमीर भोपाल हैं, व अतमद फ़ी तस्नीहा अला कुतुब अरबा, इसकी तसनीफ़ में इन्होंने 4 किताबों पर इन्होंने एतमाद किया है। आप उसको लिख लेंगे, एक नॉलेजेबल चीज़ है। इहसाउल उलूम लिल फ़ाराबी, मफ़ातिहुल उलूम लिल ख़वारिज़मी, तीसरा है मिफ्ताहुस सआदा लित ताशकिबरीज़ादा, और चौथा है कश्फ़-ए-ज़ुनून ले हाजी खलीफ़ा, कश्फ़-ए-ज़ुनून ले हाजी खलीफ़ा। तो इनको आप, इन चारों किताबों को आप याद कर लेंगे, ठीक है। और जो वहाँ पर था कि 3 किस्में हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 3 किस्में यहाँ पर दिया हुआ है। किताब अबजदुल उलूम मौसूअतुन कुबरा, किताब अबजदुल उलूम ये बहुत बड़ी इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत भारी बड़ी किताब है। यहतवी अला 1339 सफ़हा, 1339 सफ़े पर मुश्तमिल है। और इसी तरीके से अमीर सिद्दीक़ हसन खां के मशहूर मुअल्लिफ़ात में से है, वह यक़ूम बिबयान अहवालिल उलूम, और उलूम के अहवाल से गुफ्तगू करते हैं और उसमें क्या क्या मुसन्नफ़ात हैं, और इसी तरीके से उस इल्म में कौन से रिलेटेड जो उलमा हैं उन पे गुफ्तगू। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि इल्म नहव से बहस करें, इल्म नहव में किताबें कितनी हैं, फिर इसी तरीके से इल्म नहव में जो उलमा हैं, नहवी से बबाई फ़र्रा वगैरह, मुबरद वगैरह, उनके ताल्लुक़ से हम उनकी ज़िंदगी को बयान करें। तो इसमें बयान करना चाह रहे हैं कि इस किताब का नाम अबजदुल उलूम क्यों रखा गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुअल्लिफ़ ने ना तो अपने मुक़द्दमे में ज़िक्र किया, ना ही 3 अज्ज़ा में ज़िक्र किया, लेकिन हाँ एक बात पता चलती है कि इन्होंने दूसरे जुज़ में, अपनी किताब के दूसरे जुज़ में जो उलूम को तज़किरा किया है वो हुरूफ़ अबजदिया के हिसाब से किया है। जैसे पहले अलिफ, बा, जीम, दाल, हा, ठीक है, इस तरीके से हुरूफ़ अबजदिया के हिसाब से उलूम को रखा है। तो वही एक वजह हो सकती है कि अबजदुल उलूम यानी उलूम को अबजद के हिसाब से रखना। बाकी मुअल्लिफ़ ने यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो आप देख रहे हैं इस किताब में, ये मैंने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है अलीबर व दीवार मुब्तदा वल ख़बर क़ाज़ी अब्दुर्रहमान की, कि उन्होंने किस तरीके से रखा। फिर इसी तरीके से कश्फ़-ए-ज़ुनून से लिया है, ठीक है, किससे, कश्फ़-ए-ज़ुनून से, फिर मिफ्ताहुस सआदा से। तो इसको इन्होंने बयान करने की कोशिश की। इसी तरीके से कश्शाफ़, मुस्तलहातुल फ़ुनून। तो ऊपर की जो 4 किताबें जो लिखी हुई थी अभी आप, मैंने देखा कि इन्होंने एतमदा, उसको आपको याद करें अच्छे से, ठीक है। बाकी यहाँ पर तीसरी किताब हमारी शुरू हो रही है, किसकी है ये, शोरी हो रही है, पौरी हो रही है, ठीक है। ये हम हैं, ये हमारी क्लास है, और ये हमारी पौरी हो रही है। अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद, ये तीसरी किताब है हमारी, और इसमें भी बहुत कुछ नहीं है। कतबहु अला तजरिबतिल लती नालहा खिलाल तरहाल वल जौलात फ़िल बिलादिल हिंदिया। तो ये अबुल हसन अली नदवी, अबू अब्दुल हई अल हसनी इब्न खल्लिकान अल हिंद, उनकी किताब है। तो असल में हुआ क्या, जब वो किताब लिखी थी बड़ी वाली, जो 30 सालों में लिखी इन्होंने, जो आगे हम पढ़ेंगे, जब उस किताब को लिखा तो दुनिया में घूमे, इंडिया में घूमे, तो उससे सोचा कि यार बड़े कुछ पता चला हमें, इस्लामिक जो कल्चर है, इस्लामी जो सकाफ़त है, ठीक है, इस्लामी जो तहज़ीब है, उसके ताल्लुक़ से इन्होंने लिखना चाहा। 4 अबवाब में मुश्तमिल है, 4 अबवाब को याद रखेंगे और इसी तरीके से एक हिंट करके निमोनिक्स बना के याद कर लेंगे। अल अव्वल 9, ठीक है, अल अव्वल 9 सर्फ़ मुख्तलिफ़ उलूम, तो 9 का हिंट ले लें आप। सानी क्या है, उलूम शरइया। तीसरा क्या है, उलूम अक़लिया। फिर मंतिक, रियाज़ियात, उलूम तिब। और राबे क्या है, शेर व शुअरा। तो हिंट क्या है, हिंट ये ले लेंगे, पहले का 9, दूसरे का उलूम शरइया, तीसरे का उलूम अक़लिया, और चौथे का शेर व शुअरा। क्लियर है, इस तरीके से आप चारों को याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर ये बस बयान करने की कोशिश की है। तो इस किताब के बारे में, सकाफ़तुल इस्लामिया हिंदिया के बारे में याद रखें कि 4 अबवाब पर मुश्तमिल है और 4 अबवाब को याद रखना। यहाँ पर ये बस कहने की ज़िक्र करने की कोशिश की है कि मुसलमानों की जो सकाफ़त है, मुसलमानों की जो हुकूमत है, वो आपके 1000 तक मुसलमान यहाँ रहे, हुकूमत बनाई, तो उसकी वजह से उन्होंने एक जो ऐसा कल्चर दिया, जिस कल्चर ने इंडिया में बहुत कुछ तरक्की दी, यहाँ तक कि एक ज़ुबान ही अलग से दे दी, उर्दू ज़ुबान, जो कि अरबी से मिलती जुलती है, ठीक है। फिर अब हमारी चौथी किताब हुई आज की, नुज़हतुल ख़वातिर, ठीक है, काफ़ी अहम किताब है। इस किताब के बारे में हम पिछले जो पढ़ चुके हैं, वो हमें जो पता चला था कि 30 साल में लिखी है, वो उसको याद रखना कि 30 साल में लिखी है, 8 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है, वो हम पढ़ चुके हैं। पूरा नाम क्या है, नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामी वन नवाज़िर। फिर इसी तरीके से
इस किताब को मुकम्मल किया उन्हीं के बेटे अबुल हसन अली नदवी ने, पूरी नहीं लिख पाए होंगे। फिर उसके बाद उनके बेटे ने इस किताब का दूसरा नाम क्या रख दिया, अल-इलाम बिमन फिल हिंद मिन अल-आलाम। ऊपर वाली जो किताब गुजरी अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फिल हिंद, उसका पूरा नाम क्या है, मआरिफुल अवारिफ अनवाइल उलूम वल मआरिफ, मआरिफुल अवारिफ अनवाइल उलूम वल मआरिफ। इस किताब के बारे में कहा जाता है ला यकाद यूजद लहू मसीलुम बैन कुतुबित तराजिम। तराजिम की जितनी भी किताबें, तराजिम तो आप समझ चुके होंगे, जानता हूँ, ठीक है। तराजिम में आपको देखें जो हमने वो पढ़ा है ना, अहमुल मराजी वल मसादिल अरबिय्या, लिख देना वो तराजिम में कौन कौन सी उनमें, ठीक है, कौन कौन सी है। लगानी है, हाँ थोड़ा बहुत है उसमें भी, ठीक है। तराजिम में शुआरा, गानी या मुगन्नीन उनका है। एक दो फरीद, अलबयान व तबईन, ठीक है। उसके बाद फहरिस्त है, खसाइस है, मुजमल उदबा है, ठीक है, मुज़हिर है। जितनी भी किताबें हैं उसमें से बताना कौन सी तराजिम में है या थोड़ा वही तराजिम में है, ठीक है। फुतहुल बुल्दान है, उसके बाद आपकी मुक़द्दमा बिन खल्लिदून है, फिर उसके बाद अम्बा ज़बान है, ठीक है, वो सब बताना मुझे। यहतवी, इस किताब में है क्या, यहतवी अला तराजिम उलमाई 14 करनन, 14 सदी के उलमा, यानी जहाँ शुरू से अल्लाह के रसूल के दौर से आखिर तक, ठीक है, 14 सदी के उलमा के बारे में लिखा है, जो कितने बनते हैं 4500, कितने बनते हैं 34 42, यानी हर सदी के 300 मिले होंगे ने, या बहुत ज़्यादा भी, ठीक है, 4500, 4500 जो हिंद में रहे, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए या हिंदुस्तान की तरफ वो आए। और इसी तरीके से ख़वातीन का भी, जो आलिमा ख़वातीन थी उनका भी तस्करा किया है, ठीक है। तम्मा किताबतुहु बाद जौलातिन तवीला व तनक़ीबिन अन मालूमात 30 आमन, ठीक है, 30 साल में इसको लिखा, जो घूमते समय। कराल कातिब खिलालहू, इसके दरमियान में कातिब ने 300 किताबें पढ़ी, किसमें, अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में। आई समझ में बात। इसके दरमियान में इन्होंने इसको लिखने के लिए कितनी भी किताबें पढ़ी, 300 किताबें पढ़ी। अब ये हमारी 5वीं किताब शुरू हो रही है। ये किसकी है, मादा खसिरल आलम बिनहितातिल मुस्लिमीन, इसके ताल्लुक से सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। फ़िक्री अंदाज में है, फ़िक्र इस्लामी पे है। यही देखो क्या बताना चाह रहे हैं ये, माज़ा खसिरल आलम, अजीब ही टॉपिक है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कोई ऐसा कैसे सोच सकता है ऐसा लिखने का, कि वर्ल्ड को क्या नुकसान हुआ है, कि मुसलमान जब मुसलमान पस्ती की तरफ पहुँचे, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का उसमें नुकसान हुआ है, ठीक है, उसको बयान करने की कोशिश की है। तो इस किताब में क्या है, किताब में क्या है, दौरुल इस्लाम फ़ी क़ियादतिल बशरिया, इंसानियत की लीडरशिप में, यानी इंसानियत को आगे चलाने में इस्लाम का क्या रोल रहा है उसको बयान करने की कोशिश की है। व तासीर व तराजी दौरुल मुस्लिमीन फ़िल आलम, और मुसलमान जो पीछे हुए हैं, मुसलमान को पिछड़े होने की वजह से आलम पर उसका क्या असर पड़ा है उसको जिक्र करने की कोशिश की है। तकल्लमल मुअल्लिफ़ अन हालिल आलम क़ब्ल इस्लाम शर्क़हु व ग़रबहु, ठीक है। इस किताब के अंदर मुअल्लिफ़ ने इस्लाम से पहले क्या हालत थी पूरी दुनिया की, शर्क में, ग़र्ब में, अरब में, अजम में, यानी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, हालत को बयान करने की कोशिश की है। व बय्यना अन्नहु कान यईशु फ़ी ज़लामिन, और ये बयान करने की कोशिश की है कि उस वक्त में जो पूरी दुनिया है वो तारीकी में ज़िंदगी गुजार रही थी, ठीक है, पूरी दुनिया किसमें, तारीकी में ज़िंदगी गुजार रही थी, यहाँ तक कि इस्लाम का पैगाम आया, जिसने वो बुतों के पुजारियों को, लड़ने वालों को, और इसी तरीके से जो बटे हुए थे उनको एक उम्मत बना दिया, ठीक है। किताब में 5 अब्वाब हैं। इन 5 अब्वाब को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। आप देखें, पहला बाब असरे जाहिली है, 2 फसलों पर मुश्तमिल है। कितना है, 2 फसलों पर मुश्तमिल है। फसलें भी याद कर सकते हैं, मैंने कर लिया था। तो पहला बाब असरे जाहिली, दूसरा बाब है मिनल जाहिलियत इल इस्लाम, यानी पहला असरे जाहिली, दूसरा है कि जाहिलियत से इस्लाम तक कैसे गए, ठीक है। तीसरा है असरे इस्लामी, चौथा है असरे अरबी, और 5वां है क़ियादतुल इस्लाम लिल आलम। तो पहले बाब याद कर लें, पहला है असरे जाहिली, दूसरा है जाहिलियत से इस्लाम, तीसरा है असरे इस्लामी, चौथा है असरे अरबी, और 5वां है जो फ्यूचर से कह सकते हैं क़ियादतुल इस्लाम लिल आलम, की किस तरीके से इस्लाम आलम की रहनुमाई कर सकता है या की है, ठीक है। बाकी फसूल को याद करें, तो फसूल को याद करने का आपको तरीका बताऊं। पहले बाब और 5वें बाब में, पहला बाब और 5वें बाब में आपकी 2-2 फसलें हैं। पहले बाब और 5वें बाब में आपकी 2-2 फसलें हैं। फिर तीसरा बाब है जो, तीसरे बाब में 3 ही फसलें हैं, चौथे बाब में 4 ही फसलें हैं, बाकी दूसरे बाब में 4 फसलें हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 2 पेयर मैंने ऐसे याद करा ली, पहला और 5वां वाला 2-2 फसलों वाले हैं, ठीक है, पहला और 5वां वाला 2-2 फसलें वाले। फिर तीसरा जो 3 नंबर पे है उसके 3 ही फसलें हैं, जो 4 नंबर पे उसकी 4 ही फसलें हैं, बाकी 2 नंबर पे है उसकी 4 फसलें हैं। ऐसे याद करना पड़ता है, बाकी फसलों को भी नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे ये शुरू हो रहे हैं उनका जिनकी हमें सीरत भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सुबहतुल मरजान के मौलिफ़ के बारे में पढ़ते हैं, जिनको हस्सानुल हिंद कहा जाता है, ठीक है। एम एंट्रेंस में काफ़ी सवाल ये पूछे जाते हैं। तो 1704 से 1786, 1704 से 1786 है। फिर उसके बाद 1116 से 1200,
1116 में पैदाइश है, 1200 में इनकी वफ़ात है। तो 16 वाले बताना ज़रूर, कमेंट में ज़रूर लिखना, जैसे 1816 कोई है या और भी 516, 416 जो मैंने बताया है। आपको सिमिलरिटी मिलाते रहें हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में आप मिला सकते हैं, ठीक है। वो तो कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने में कोई पाबंदी थोड़ी है। और उसमें जब ऐसा सोचने से अगर हमारे अच्छा याद होता हो तो क्या प्रॉब्लम है। बलग्राम में पैदा हुए जो कि उत्तर प्रदेश में है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। यंतही नसबहु इलल हुसैन इब्न अली, इनकी निस्बत जाकर मिलती है हुसैन इब्न अली से। इससे पहले हमने पढ़ा अबुल हसन अली नदवी और अब्दुल्लाह हसनी की किससे मिलती है, हसन से, इनकी हुसैन से और इनकी हसन से, ठीक है। अख़ज़ल इल्म मिन जद्दिही लिउम्मिही, अपने नाना सैयद अब्दुल जलील से इल्म हासिल किया, जहाँ उनके पास रहे थे शाहजहानाबाद में 3 साल, ठीक है। कितना, शाहजहानाबाद में 3 साल रहे थे। 1150 में नुज़िया इला ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन, 1150 में ये हज को गए। तो हज के भी बारे में भी कुछ लोगों का है, जैसे आप देखें शाह वलीउल्लाह 1143 में गए, ठीक है। 1885 में वो नवाब सिद्दीक़ हसन खां गए, फजल और भी नाजिम नदवी के बारे में भी है। इसी तरीके से इनके ग़ुलाम अली आज़ाद बलग्रामी का भी हज का है। तो हज की डेट क्या है वो भी आप देख सकते हैं, और हज में ख़ास क्या किया है। जैसे इन्होंने भी हज पे जाके नाजिम नदवी की तरह शार गए। अख़ज़ इजाज़त सिहा सित्ता मिनहा मोहम्मद हयात सिंधी, तो वहाँ पर जब गए वहाँ पर मोहम्मद हयात सिंधी से इन्होंने इल्म हासिल किया। तो इनकी ज़िंदगी में ये टीचर बहुत अहम है कि, ठीक है, हयात सिंधी। फिर उसके बाद 1152 में हिंदुस्तान आ गए, औरंगाबाद की तरफ, ठीक है। औरंगाबाद की तरफ डायरेक्ट औरंगाबाद नहीं आए, अभी आगे आएगा इंशाल्लाह डायरेक्ट कहाँ गए थे। लक़बहु नासिर जंग बेस्म हसानुल हिंद, नासिर जंग ने इनको हसानुल हिंद कहा। और इसी तरीके से 2 ओहदे में काम किया, नायब वक़ाए नगार और इसी तरीके से रौज़तुल औलिया, जैसा लिखा हुआ वैसे याद कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो ये सवाल भी आ चुका है PYQs में कि किसने कहा है कि, तो असल में हुआ क्या, नासिर जंग और इनके हज से जब वापस आए औरंगाबाद में, तो नासिर जंग वहाँ पर हुकूमत करता था, ठीक है, अमीर था। तो कहा तुम भी कुछ ओहदा ले लो या इमारत ले लो, तो इन्होंने मना कर दिया और कहा इन हाज़िहि दुनिया मिसलहा, ये दुनिया मसल हुआ, उसकी मिसाल तो ऐसी है कमसल नारे तालूत, तालूत की नहरी तरह, एक ही लुकमा लोगे तब तो हलाल है, उससे ज़्यादा क्या है तब फिर तुम हराम में पड़ जाओगे। बाकी इनकी जो किताबें हैं, ठीक है, उन किताबों को याद करें जो अहम किताबें, जैसे सुबहातुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान तो है ही, ज़ौद दरारी चूँकि सही बुखारी की शरह है, और फिर गैर कामिल भी अहम हो गई, सबातुस सय्यारा, तो सबाह से रिलेटेड कुछ हैं, जैसे सबातुल औलाद यानी किसी की किताब है, और सब कुछ है वो देख लें। और जो सबा फ़ी मदहिल मुस्तफ़ा, अल क़सीदतुल हमज़िया, मिरातुल जमाल, मज़हरुल बरक़ात, शिफ़ाउल अलील, शिफ़ाउल अलीम में शिफ़ाउल क़ुलूब किसकी है, शिफ़ाउल सुदूर किसकी है, ठीक है, शिफ़ाउल अलील यहाँ पर है। तो इस तरीके से इन तीनों को कमेंट में ज़रूर लिख देना, पक्का लिख देना प्लीज़ यार। शिफ़ाउल क़ुलूब किसकी है, शिफ़ाउल सुदूर किसकी है, और इसी तरीके से शिफ़ाउल अलील किसकी है। ये मैं क्यों करवाता हूँ जानते हैं कि कमेंट तो पढ़ते हैं लोग, आप लोग भी पढ़ते हैं, सभी कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे किसी को इल्म हो सकता है, तो आपकी वजह से इल्म होगा, और ये नहीं कि आपके नंबर कम हो जाएंगे। किसी को इल्म दे दोगे आपके नंबर कभी कम नहीं होंगे, ठीक है, दूसरे का तो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक। तो फिर इसके बाद खिजानतुन आमिरा है, ये देख लें क्या क्या है कि फ़ारसी की जो शुआरा हैं 145 हैं, मासरुल किराम है, जो बलग्राम की तारीख, बलग्राम कहते हैं ना वहाँ की तारीख, उलमा का तस्करा किया है। सरु आज़ाद है, यद बैज़ा है, सिंधुस्सादात फ़ी हुस्न ख़ातिमत सादात है, गज़लानुल हिंद है, अशजरतुत तय्यबा फ़ी अंसाब सादा मिन अहले बलग्राम, ठीक है। तो ये इनकी सवाने हयात है, बाकी यहाँ पर भी कुछ दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। कान शेख ग़ुलाम अली आज़ाद बलग्रामी मिन शख्सियात अल-अदविया अल-बारिज़ा, ग़ुलाम अली आज़ाद बलग्रामी ये अदबी बड़ी शख्सियात में से हैं। लैसा लहू सानिन फ़ी असरिही, इनके दौर में इनका कोई सानी नहीं, किस में, लुगत में, शेर में, बदी में, अरूज़ में, तारीख़ में, सियर में। तो इन चीज़ों को याद रखें जो बयान की गई हैं कि लुगत, शेर, बदी, अरूज़, तारीख़, सियर, इनमें इनका कोई सानी नहीं, इनका मुकाबिल नहीं, ठीक है, इनके ज़माने में। कान शाइरन कबीरन व कातिबन बारिज़न, बहुत बड़े बहुत उम्दा शायर थे, ठीक है। इसी तरीके से उलूम लुगा, यानी उलूम लुगा कौन से, नहसर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, और इल्म अरूज़ में काफ़ी इनका मकाम था। इसी तरीके से चुनांचे बहुत सारी किताबें लिखी, कसीदे लिखे, मुअल्लफ़ात तारीख़ में लिखी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, ठीक है। इनका हाफिज़ा काफ़ी कवी था, इनका हाफिज़ा काफ़ी कवी था, चुनांचे अखबार याद करना, अंसाब याद करना, हदीस करना इनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। बाकी यहाँ पर एक टीचर का तस्करा है, एक टीचर इनके यहाँ हुए सैयद मीर तुफ़ैल अल-बलग्रामी, जिनसे इब्तिदा में पढ़ा, ठीक है, जिनसे इब्तिदा में पढ़ा। चुनांचे ये इन्होंने लिखा कि कुतुब दरासिया मैंने सैयद तुफ़ैल साहब से पढ़ी। तो इस तरीके के जुमले पूछे जा सकते हैं कि किसने कहा होगा। तो टीचर सबसे पहले बचपन के टीचर सैयद मीर तुफ़ैल, फिर उसके बाद थोड़े बड़े होकर नाना ने पढ़ाया सैयद अब्दुल जलील, जिनके बारे में भी आ रहा है किसने पढ़ाया, सैयद अब्दुल जलील ने। फिर हज पे जब गए तो हयात सिंधी से, ठीक है, वहाँ से क्या पढ़ा उनसे, वहाँ से उनसे इन्होंने यही लिखा है कि शाहजहानाबाद गए
और फिर उसके बाद 2 साल तक रहे और इसी तरीके से सैयद अब्दुल जलील यानी अपने नाना से वहाँ तालीम हासिल की। तो हज पे जो गए थे तो हयात सिंधी से उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, हदीस की किताबें पढ़ी और स्याह सित्ता की इजाज़त ली थी, स्याह सित्ता की इजाज़त ली थी। जब ये हज को गए तो हज में कितना रहे, 1 साल रहे थे। जब हज करके आए तो ताइफ गए, ठीक है। ताइफ के बाद फिर इंडिया जब आए तो 5 साल पहले सूरत में रहे। यही मैंने कहा कि डायरेक्ट औरंगाबाद नहीं गए, पहले सूरत गए। तो सूरत में 5 महीने रहे, फिर उसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में आ गए, जहाँ पर नासिर जंग से इनकी काफ़ी दोस्ती हो गई। और वो किस्सा वाक़या आपको मालूम है कि इन पर यहाँ तक कि हुकूमत को भी पेश कर दिया कि आप इमारत संभालें। कहा ना मैं नहीं संभाल सकता, ठीक है। फिर उसके बाद किताब के बारे में है सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान फ़ी अरबाती फ़सूल, 4 फसलों पर है। असल में इन फसलों के नाम भी हैं, कुछ शमातुल अंबर है, ठीक है, इसी तरीके से कुछ और है। तो जिसको आपको पता हो वो लिख दें, वरना मैं फिर कमेंट में लिख दूंगा। आप किसी को पता हो तो लिख दें, वरना कमेंट में लिख दें कि मैं ग्रुप पे डाल दूं, ठीक है। मैं उस स्लाइड को नहीं ला पाया, ठीक है, उस स्लाइड को नहीं ला पाया जहाँ पर इन फसलों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो 4 फसलों में है ये किताब सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान। कितनी है, 4 फसलों पर मुश्तमिल है। पहला क्या है, फ़ी मा जा मिन ज़िक्रिल हिंद, जहाँ हिंदुस्तान का जिक्र आया, जिन तफसीर व हदीस में हिंदुस्तान का जिक्र आया वो जिक्र किया इन्होंने, पहली फसल। दूसरा है कि नस्र और शेर में जो हिंदुस्तानी उलमा है उनकी तसानीफ़ है, उनका तज़किरा किया है। तीसरा है मुहस्सनात कलाम, ठीक है, जिसमें इन्होंने ये बयान करने की कोशिश की है कि यही मुहस्सनात कलाम, यही बलागा वगैरह संस्कृत में भी मौजूद है, ठीक है। चौथा क्या है, माशूक़ात वल उशाक़ व असरारुन निस्वान। ये मैं कहता हूँ कि हमेशा लड़कियों के साथ मफूल वाला सिगा क्यों आता है, माशूक़ात, ठीक है। माशूक मतलब हमेशा लड़कियों से किया ही जाता है, वो नहीं करती किसी से। आशिक, आशिका वो नहीं होती, आशिका कहें, आशिका नहीं कहते। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियों को हमेशा माशूका कहा जाता है, आशिका नहीं कहा जाता। इसमें कहीं ना कहीं लड़कों की बेइज्जती है, ठीक है, लड़कों की बेइज्जती है कहीं ना कहीं। अल्लाह फ़ऊफ़ी 1117, इन्होंने 1177 में इसको लिखा है। डेट मिलेगी आपको 1177, 1116 में इनकी पैदाइश और 1177 में इसको लिखा है, ठीक है। किताबुन यदूर हौलल हिंद, ये किताब हिंदुस्तान से रिलेटेड है। अभी बहुत कुछ आएगा जहाँ पर ये इन्होंने बयान हिंदुस्तान की खुसूसियत बयान करने की कोशिश की और उसके फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश की है। यार खुफिया किताब ही, तो ये अस्तर हैं, ठीक है। ये किताब जो लिखी हुई इन्होंने, इसको आप लिख लें कि इन्होंने अपनी किताब के बारे में ऐसा कहा है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने कहा। यही उस्तुरुन तरबी अला रैहानी ला बलि ज़िलाल मिन हुसूनिल बानी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदुल्लु हादल किताब अला महारतिही ताम्मा फ़ी तारीख़ व तराजिम, ये किताब जो मुअल्लिफ़ हैं उनकी महारत ताम्मा तारीख़ व तराजिम में और मजाल शेर में उनकी महारत पर गुफ्तगू करती है, ठीक है, महारत पर गुफ्तगू करती है। और मुअल्लिफ़ ने खुद ही कहा है कि इस तरीके से मैंने इस किताब को लिखा कि ये लिखना किसी और के उसमें नहीं था, अल्लाह ताला ने मतलब मुझे ये तौफ़ीक दी कि मैं इसको लिख पाया। किसने, हुसैनी, मैं कौन हूँ, हुसैनी नस्बन हूँ, वास्ती असलन हूँ, बलग्रामी वतनन हूँ, ठीक है, यानी बलग्राम में रहता हूँ। बाकी ये 4 फसूल का तज़किरा पीछे आ चुका है। बाकी इस किताब की तहक़ीक़, इस किताब की शरह है, इस किताब की तब्वीब है, वो फ़ज़लुर रहमान अन-नदवी ने की है। किसने की है, फ़ज़लुर रहमान अन-नदवी ने की है। तो इस किताब का ख़ुलासा मैं आपको बता दूँ, किताब का ख़ुलासा नहीं बल्कि पहली फ़सल का ख़ुलासा, कि पहली फ़सल में इन्होंने क्या किया है कि जो तफसीर में हिंदुस्तान का जिक्र आया मुख्तलिफ़ तफसीरों में या हदीस में, तो उसमें ये जुमला भी जिक्र किया गया है कि वो पहाड़ जहाँ आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए थे वो राहून था, जो कि हिंदुस्तान में है। बस पूरा यही इनका खुलासा है कि हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम रहे, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान से मोहब्बत थी। और इसी तरीके से आदम अलैहिस्सलाम ने जो हज किया है वो हिंदुस्तान से ही किया है, ठीक है। तो हिंदुस्तान की जो है वो फजीलत साबित होती है। और ख़ितामिल फ़सल, पहली फ़सल के ख़िताम में क्या कहते हैं, ला यख़फ़ा अन्ना बनी आदम कुल्लुहुम हिंदियून। तो इस तरीके का कोई भी मफ़हूम आपसे पूछा जाए तो फ़ौरन आप पहुंच जाएंगे बलग्रामी पर, ठीक है, कि सारे के सारे इंडियन हैं, क्योंकि उनके बाप जो हैं वो हिंदियन हैं, ठीक है, इंडियन है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। फ़ल ख़ुलासतु अन्न फ़ी हाज़ल फ़स्ल हावल अल्लामा बिजमी जुहदिही अन युस्बित फ़ज़ीलत अर्ज़िल हिंद, कि जो कुछ भी इस फ़सल में बयान किया है, ठीक है, उसके ज़रिया बलग्रामी हिंदुस्तान की फ़जीलत को बयान करना चाहते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान की फ़जीलत को बयान करना चाहते हैं। बाकी दूसरी फ़सल को आपने देखा वो तराजिमुल उलमा या तराजिमुल उदबा व शुअरा पर है। तीसरी फ़सल है मुहस्सनात कलाम पर, और चौथी फ़सल है उशाक़ और माशूक़ात पर। अब हम बात करेंगे मुर्तज़ा अज़्ज़बीदी के ताल्लुक़ से, जिनकी किताब है अल-क़ामूस। बहुत कुछ नहीं है लेकिन इनकी ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ लें।
ये भी थोड़े अजीब लगते हैं, क्यों अभी मैं बताऊंगा। अल-मुर्तज़ा ज़बीदी इनका नाम है, 1145 से 1205, बहुत करीबी हैं उनके, किनके करीबी हैं, बलग्रामी के बिल्कुल आसपास के हैं। वो 1116 से 1200 थे, ये 1145 से 1105 के हैं। वह लुग़वी मुहद्दिस, ये लुग़वी हैं, मुहद्दिस है, मुहद्दिस भी हैं। वह आलिमुन बिर्रिजाल वल अंसाब, ठीक है, आलिमुन बिर्रिजाली वल अंसाब हैं। तो इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया के बलग्राम में, उत्तर प्रदेश में, और मिस्र के काहिरा में वफ़ात हुई है। क्लियर है, इंडिया और मिस्र, इंडिया टू इजिप्ट, ठीक है। और ईस्वी के हिसाब से 1732 से 1790, 1732 से 1790 इसको लिख लें। इनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन मुर्तज़ा, ऐसे याद कर लें, ठीक है। उश्तुहिरा बिसय्यद, मोहम्मद बिन मोहम्मद, ऐसे क्या इसका नाम होता है, तीन तीन मोहम्मद आ गए। उश्तुहिरा बिसय्यद मुर्तज़ा हुसैनी ज़बीदी, ठीक है। इनका जो मशहूर हैं वो मुर्तज़ा हुसैनी ज़बीदी से मशहूर है। यमानी, वासिदी, इराक़ी, हनफी। कुनियत अबुल फैज़ है, अबुल जौद है, अबुल वक्त है। तीन कुनियत है इनकी, कितनी है, तीन कुनियत है, तीनों को लिख लें। असलुहु मिन वासिद फिल इराक़, असल किन की है, इनकी है इराक से। असल कहाँ की है, इराक की। पैदा कहाँ हुए, इंडिया में। वफ़ात कहाँ हुई, मिस्र में। रहे कहाँ, यमन में, यानी जो शुरुआती परवरिश कहाँ हुई, यमन में। तो बड़ा अजीब है ना, हैं कहाँ के, असल इराक के, पैदा कहाँ हुए, इंडिया में, थोड़ा बहुत रहे कहाँ शुरुआत में, यमन में पढ़ाई करने गए थे, और फिर मिस्र में जाकर इन्होंने, इनकी वफ़ात हुई है। ताउन के मर्ज़ से इनकी वफ़ात हुई। ताउन के मर्ज़ से किसकी वफ़ात हुई है, पूरे बताना पूरा, जैसे मुझे याद है ज़ियाद बिन नबी का तज़किरा है, और किसी का हो तो बताना। 1205 में इनकी वफ़ात हुई, 1205 में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है, 1250 में इनकी वफ़ात हुई है। तो शुरुआत में अपने ही यहाँ पर कुछ मुहद्दिस हैं, मोहम्मद फ़ाखिर बिन यहया देलवी, इनसे कुछ हदीस उदीस पढ़ी। फिर उसके बाद इर्तहल तलब इल्म हासिल करने ये चले गए। फ़दख़ल मदीनत ज़बीद, मदीनत ज़बीद जो कि यमन में है, वहाँ चले गए। वक़ाम बिहा मुद्दतन तवीला, एक लंबी मुद्दत तक वहाँ रहे। हत्ता क़ील लहू ज़बीदी, यहाँ तक कि इनका नाम ही पड़ गया ज़बीदी, और उसी से मशहूर भी हुए हैं, ठीक है। वहज मिरारन, कई मरतबा हज किया। वख़ज़ल इल्म नहव मिन 300 शयूख से इन्होंने इल्म हासिल किया है, जिसका तज़किरा इन्होंने अपनी मौजम कबीर, मौजम सग़ीर और अल्फ़ियत सिंध और उसकी शरह में किया है, ठीक है, किया है। साफ़रा इला मिस्र, मिस्र की तरफ गए। अब यमन के बाद कहाँ गए, मिस्र गए। वदख़ला फ़ी तासा, और ये इस टाइम गए, ठीक है। यहाँ पर कब गए, अल्फ़ व मियतुं वसब, अल्फ़ मिया, ठीक है, 1172 में गए। कब गए, 1172 में गए, इसको लिख लेना। मिस्र कब पहुँचे, 1172 में, 1142 में इनकी पैदाइश है। फिर उसके बाद यमन गए, फिर उसके बाद यमन से 1172 में यमन गए। वसकना सबों व सित्तीन, 1167 है, ठीक है, कितना है, 1167, 1167, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने इनसे इल्म हासिल किया, जो वहाँ के उलमा थे, इनसे इल्म हासिल किया। बाकी अक़वालुल उलमा अन, लोगों ने इनके बारे में क्या कहा है, तो दो अक़वाल हमको ले रहे हैं, बाकी आप देख लेना इनके बारे में। बिलादुश्शाम के मुहद्दिस, शाम के मुहद्दिस जो हैं, बिलादुश्शाम अलग है और शाम अलग है, ठीक है। बिलादुश्शाम आप देख रहे हैं, वो जो उर्दून वगैरह जो पहले 3-4 होते थे उनको मिला के बोलते हैं, ठीक है। वजी अब्दुर्रहमान किसने, कज़बरी ने कहा, इमामुल मुस्रिदीन, इनको क्या कहा, इमामुल मुस्रिदीन और ख़ातिमतुल मुहद्दिसीन। क़ाला अन्हु ज़रकली, और ज़रकली ने इनके बारे में अपने तर्जुमे में कहा कि लोगों का एतक़ाद ये बन गया था कि इनकी ज़ियारत करो, ठीक है। चुनांचे अहले मगरिब में क्या था कि ये एतक़ाद करते थे कि किसी ने हज किया और ज़ुबैदी की ज़ियारत ना की तो गोया कि उसका हज मुकम्मल नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी इनकी जो मुअल्लफ़ात हैं, तो उनकी सबसे अहम मुअल्लफ़ात क्या है, ताजुल अरूज, जिसकी बहस में हम पढ़े हैं आज, ठीक है, 10 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है। यही किताब अहम है। एक किताब ये बात यह अहम है कि ताजुल अरूज है, अभी पूरा नाम आएगा, और किसकी शरह हो, जो किसकी शरह है, और 10 मुजल्लदात, इससे ज़्यादा अहम मैं नहीं कहूँगा कुछ है, एक और बात है, ठीक है। फिर उसके बाद इत्हाफ़ुस सादा अल मुत्तक़ीन फ़ी शरह इहया उलूमुद्दीन, 10 मुजल्लदात पर। इत्हाफ़ से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ 3 किताबें। सबसे पहले है इत्हाफ़ अल-इत्हाफ़ लिमज़हबिल अहनाफ़, अनवर शाह काश्मीरी की। फिर इत्हाफ़ुन नुबला, नवाब सिद्दीक़ हसन खां की। फिर यहाँ इत्हाफ़ुस सादा। फिर असानीदुल कुतुबुस सित्ता, उक़ूदुल जवाहिरुल मुनीफ़ा फ़ी अदिल्लत मज़हबिल इमाम हनीफ़ा, कश्फ़ुल लिसाम अन आदाबिल ईमानी वल इस्लामी, ठीक है। अल्फ़ियतुस सिंध अहम है। ईदाहुल मदारिक, इक़्दुल जमान, ठीक है, इक़्दुल जमाल। जज़्बतुल इक़्तिबास, क्या है, जज़्बतुल इक़्तिबास। हिकमतुल इशराक़ इला किताबिल आफ़ाक़। बुलग़तुल अरीब फ़ी मुस्तलह आसारिल हबीब, बुलग़तुल अरीब फ़ी मुस्तलह आसारिल हबीब, ठीक है। फिर उसके बाद गायतुल इब्तिहाज लिमुक़्तफ़ी असानीद मुस्लिम इब्न हज्जाज। तो ये किताबें हैं। इनकी वफ़ात कहाँ हुई, मिस्र में, जैसे कि हमें पता चला। जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ के गए और घर पे रहे। रात में इनकी ज़ुबान बंद हो गई और वहीं पर बिस्तर पर पड़े रहे, और इतवार को इनकी वफ़ात हो गई। पूरा नाम क्या है, ताजुल उरूस मिन जवाहिरिल क़ामूस, पूरा नाम याद रखें, ताजुल उरूस मिन जवाहिरिल क़ामूस। मोजम है, यानी डिक्शनरी है, अरबी टू अरबी,
क्लियर है। इसके अलावा और क्या अल्फाज बोलूँगा मैं। अरबी टू अरबी मोजम है, ठीक है, जिसको मुर्तज़ा ज़बीदी ने लिखा है। शरह किसकी है? मोजम कामूसुल मुहीत की। कामूसुल मुहीत जो फिरोज़ाबादी की है उसकी शरह है। और इस किताब के बारे में कहा गया है, किस किताब के बारे में? ज़बीदी की किताब के बारे में। अज़ख़म मआजिमिल लुग़ल अरबिया, अरबी ज़ुबान की ज़ख़ीम माजिम में से है, लुग़तों में से है, ठीक है, डिक्शनरियों में से है। तो कहीं 21 जिल्दों पे निकली है, कहीं 35 जिल्दों में निकली है, लेकिन हमें कितना याद करना है? सिर्फ 10 जिल्दों वाला याद करना है कि ये 10 जिल्दों में है। यक़ूल अन्हुल मुस्तशरिक़ून, मुस्तशरिक़ून इस किताब के बारे में कहते हैं बिअन्नहु आखिरुल मद्दल लुग़वी फ़िल मआजिम अल अरबिया, ये किताब जो है आखिरी काम है, आखिरी लुग़वी काम है जो माजिम अरबिया में काम हुआ। चुनांचे वादहु तवक़्क़ुफ़ फ़ी हाज़िल मजाल, तो लोगों ने इस मजाल में काम करना ही बंद कर दिया। अब लुग़त क्या लिखो, इतनी लुग़त तो हैं। और सबसे आखिर में ताजुल उरूस है, ठीक है, ताजुल उरूस है, वहुवा मुअजमुन। और ये इस किताब की अनोखी बात है कि ये कलिमात के आखिर को लेती है। याख़ुज़ु बिल हर्फ़िल अख़ीर, कलमे का जो मस्दर है उसके हर्फ़ अख़ीर को लेती है, फिर पहले को फिर दूसरे को। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे सामने नफ्स है, अगर आपको तुम आप आम डिक्शनरी में देखेंगे तो नून में जाएंगे, नून के बाद फ़ा में जाएंगे, फ़ा के बाद सीन में जाएंगे, ठीक है, ये अंदाज़ होगा आपका नफ्स को ढूंढने का। लेकिन अगर यहाँ ढूंढना हो तो आपको पहले सबसे पहले सीन में जाना होगा, फिर नून में जाना होगा, फिर फ़ा में। सीन का मतलब आखिरी कलमा, फिर उसके बाद नून का मतलब पहला कलमा जाना होगा, फिर दूसरा कलमा। तो सीन फ़ा ना में आपको जाके मिलेगा ये नफ्स, ठीक है। तो ये जब समझ में आ जाएगा तो किताब में आप ढूंढ लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। कह रहे हैं शरआ फ़ी शरहिल कामूस, कामूस की शरह करना शुरू की, यहाँ तक कि कई सालों में इनको लिख दिया, ठीक है, 14 जिल्दों में। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 जिल्दों वाला याद करना, बहुत कुछ मिलेगा। वह सम्माहु ताजुल उरूस, इस किताब का नाम रखा ताजुल उरूस। वलम्मा अकमलहु, जब अकमला किया, औलमा वलीमतन हाफिला, ठीक है, एक वलीमा दिया जहाँ पर तुल्लाब इल्म आए, शेखुल वक्त आए, ठीक है। वदालिका फ़ी सनत 81 व 100 अल्फ़, ठीक है, कितना हुआ ये? 1181 में, 1181 में किताब लिखकर फारिग हुए। तो अभी सुबहतुल मरजान का कब लिखी थी? 1177 में, और ये कब लिखी है? 1181 में, ठीक है, 1181 में। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं उन्होंने जो बयान किया है। बाकी इस किताब की एक शरह भी हो गई है, किस नाम से? ओक़यानूस, ओक़यानूस फ़ी तर्जुमत शरहिल कामूस, जो तुर्की तर्जुमा है। क्या है? तुर्की तर्जुमा है, उस्मानी ज़ुबान में है, ठीक है, तुर्की तर्जुमा है, उस्मानी ज़ुबान में है। बाकी ये इनके बारे में और भी लिखा हुआ है, वो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि अहम मुअल्लफ़ात क्या हैं। इसी तरीके से किताब का पूरा नाम क्या है? ताजुल उरूस फ़ी जवाहिरिल कामूस, वो लिखा हुआ था। मोजम अरबी है, ठीक है, मोजम अरबी है। तो बताएं वीडियो कैसी लगी। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।